दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक बॉलीवुड स्टार का नाम सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित रह जाए या फिर वो नाम एक ऐसे ब्रांड में बदल जाए जो लाखों युवाओं की पहचान बन जाए। हम बात कर रहे हैं एचआरएक्स की, जो आज भारत का सबसे बड़ा होम ग्रोन फिटनेस और लाइफस्टाइल ब्रांड बन चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एचआरएक्स की शुरुआत सिर्फ एक स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड के तौर पर नहीं, बल्कि एक विजन के रूप में हुई थी। कैसे ऋतिक रोशन ने अपनी पर्सनल स्ट्रगल और फिटनेस जर्नी को एक ब्रांड आइडेंटिटी में बदल दिया, और कैसे एचआरएक्स ने एडिडास और पुमा जैसे ग्लोबल ब्रांड को टक्कर दी, और आखिर कैसे एक भारतीय ब्रांड आज फिटनेस रिवॉल्यूशन का दूसरा नाम बन चुका है। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में एचआरएक्स की कहानी को। तो कहानी की शुरुआत होती है साल 1995 में, जब ऋतिक सिर्फ 21 साल के थे। तभी वो फिल्म इंडस्ट्री में घुसना चाहते थे, लेकिन उनके करियर के स्टार्टिंग में ही उनके साथ एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, जो कि थी स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस यानी आपकी स्पाइन एस शेप ले लेती है, जिसके बाद उन्हें डॉक्टर कहते हैं कि आप फिल्म बनाना छोड़ दी, क्योंकि आप ना ही डांस कर सकते और ना ही वर्कआउट कर सकते। डॉक्टर की ये बात सुनकर ऋतिक थोड़ा डिप्रेस हो जाते, क्योंकि ये टाइम उनकी लाइफ का सबसे डिफिकल्ट टाइम था, क्योंकि वो नहीं मूव कर पा रहे थे और नहीं कहाँ पर जा पा रहे थे। लेकिन ऋतिक के प्लान कुछ अलग थे। सर्जरी के बाद उन्होंने जिमिंग करना शुरू कर दी थी, और इसके लिए उन्होंने एक ट्रेनर भी हायर किया था। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी बॉडी बनाना शुरू कर दी थी, और ऐसे मसल्स बनाए कि लोगों ने उन्हें ग्रीक गॉड का टैग दे दिया था। और उस समय उन्हें लोग उनकी फिल्म से कम और उनकी बॉडी से ज्यादा जानते थे। जिसके बाद ऋतिक ने कहो ना प्यारे में ऐसी परफॉर्मेंस की कि जो मूवी सिर्फ 10 करोड़ से बनी थी, उसने 80 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड कमाए। एंड उनकी इस पहली मूवी ने उनकी किस्मत बदल दी थी, जिसकी वजह से उनकी फैन फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। और फिर वो यही रुके नहीं, उन्होंने एक से बढ़कर एक हिट मूवी दी, जिसकी वजह से उनका करियर और भी ज्यादा एनहांस होता गया। फिर एक दिन इवेंट में उनकी मुलाकात होती है अफसर जैदी से, जिसके बाद उनकी लाइफ पूरी तरह से बदलने वाली थी। लेकिन कौन था ये बंदा अफसर जैदी? साल 2005 में अफसर ने एक्सेड एंटरटेन नाम की एक आर्टिस्ट एजेंसी शुरू की थी, जिसमें वो फिल्म स्टार को कंसल्टिंग, कास्टिंग और मार्केटिंग जैसी सर्विस प्रोवाइड करते थे। और इसी के थ्रू उनकी मुलाकात होती है ऋतिक रोशन से। एक दिन जिम करते हुए ऋतिक को एक चीज का एहसास हुआ कि इंडिया में स्पोर्टवेयर में सिर्फ नाइकी, पुमा, एडिडास और रीबॉक जैसे 4 ब्रांड की मोनोपोली है, और ऋतिक चाहते थे कि इंडिया का भी एक खुद का होम ग्रोन ब्रांड हो। और फिर साल 2012 में ऋतिक रोशन ने किया अपना खुद का ब्रांड एचआरएक्स। इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए उन्होंने अफसर जैदी को ऑफर दिया था, और फिर यही से शुरुआत हुई एचआरएक्स ब्रांड की। जिसके बाद दोनों ने मिलकर मार्केट की प्रॉब्लम को नोट डाउन करना शुरू कर दिया था, क्योंकि ऋतिक ने चाहते थे कि वो कोई ऐसा ब्रांड बिल्ड करे जो सिर्फ उनके नाम से ही चले। और फिर दोनों ने मार्केट को बहुत ही अच्छे से समझा, और उन्होंने देखा कि मार्केट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्राइस की, क्योंकि नाइकी, पुमा, एडिडास और रीबॉक जैसे ब्रांड आम आदमी के लिए अफोर्डेबल नहीं थे। जो नॉर्मल बंदा जिम के लिए जाता था, वो इतने महंगे कपड़े अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। और इसी प्रॉब्लम को ऋतिक और अफसर ने मिलकर सॉल्व किया। जिसके बाद साल 2013 में ऋतिक ने एचआरएक्स को लॉन्च किया, और ये ब्रांड तुरंत ही मार्केट में हिट हो गया। और अब लोगों को एक ऐसा ब्रांड मिल गया था जो सस्ता भी था और अफोर्डेबल भी था। और ये ब्रांड इंडियन कंज्यूमर के लिए एकदम परफेक्ट भी था, क्योंकि इंडिया एक बहुत ही प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। यहाँ के कस्टमर को प्राइस में अच्छी क्वालिटी के साथ साथ एक अच्छा प्राइस भी चाहिए होता है। और जहाँ नाइकी, पुमा और एडिडास जैसे ब्रांड अपने प्रोडक्ट को महंगे करने में लगे थे, वही एचआरएक्स ने एकदम ही अपोजिट अप्रोच यूज करके कस्टमर का अटेंशन अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। जिस कारण अब नाइकी, पुमा और एडिडास ये सब ब्रांड तो कंपटीशन से बाहर हो चुके थे। लेकिन तभी एक प्रॉब्लम आती है डिकैथलॉन, क्योंकि उस समय ये ब्रांड भी मार्केट में आ चुका था, और इसकी अप्रोच भी एचआरएक्स जैसी ही थी, जो की थी क्वालिटी प्रोडक्ट्स और अफोर्डेबल रेट्स। लेकिन यहाँ पे एक सवाल उठा है कि जहाँ बाकी ब्रांड इतने महंगे प्रोडक्ट बेच रहे थे, तो वही एचआरएक्स ने ऐसा क्या किया कि वो सेम क्वालिटी प्रोडक्ट इतने सस्ते में बेच रहा था। इसके पीछे उनके 3 रीजन थे। पहला था मेड इन इंडिया, क्योंकि एचआरएक्स के सारे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर भी इंडिया में ही होते थे, मार्केट भी इंडिया में ही होते थे, और बेचे भी इंडिया में ही जाते थे, जिस वजह से उनकी लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ही कम आती थी, और इम्पोर्ट ड्यूटी का कॉस्ट भी बच जाता था। वहीं दूसरी तरफ जितने भी इंटरनेशनल ब्रांड है, जैसे कि नाइकी, पुमा, एडिडास और रीबॉक, इन सब के प्रोडक्ट बाहर से आते थे, जिस पर इम्पोर्ट ड्यूटी भी लगती थी और लॉजिस्टिक कॉस्ट भी लगती थी, जिस वजह से वो और भी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाते थे। दूसरा रीजन था मिंत्रा। साल 2016 में एचआरएक्स को एक बहुत ही बड़ी छलांग मिली, जब मिंत्रा ने एचआरएक्स की हिस्सेदारी खरीदी। इस पार्टनरशिप ने एचआरएक्स को न सिर्फ टेक्नोलॉजी और लॉजिस्टिक में सपोर्ट दिया, बल्कि ब्रांड को बड़े स्तर पर मार्केटिंग करने का भी मौका मिला, क्योंकि मिंत्रा के पास लाखों ऑनलाइन कस्टमर थे। अब एचआरएक्स सीधा उस कस्टमर बेस तक पहुंच गया था। साथ ही मिंत्रा की टीम ने एचआरएक्स को प्रोडक्ट डिजाइन, प्राइसिंग और कस्टमर ट्रेंड को समझने में भी मदद की। इस साझेदारी का नतीजा ये हुआ कि एचआरएक्स की ग्रोथ कई गुना तेज हो गई, और ब्रांड तेजी से भारत के टॉप फिटनेस और लाइफस्टाइल ब्रांड में गिना जाने लगा। तीसरा रीजन था मार्केटिंग। जहाँ पे बाकी ब्रांड मार्केटिंग पर लाखों करोड़ों खर्च करते थे, वहीं पे एचआरएक्स का ये कॉस्ट बहुत ही कम था।
क्योंकि ऋतिक रोशन की पर्सनल ब्रांडिंग ही एचआरएक्स के लिए एक वरदान साबित हुई। लेकिन एचआरएक्स ने उनकी पॉपुलैरिटी का इस्तेमाल एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं किया। ऋतिक ने खुद अपने फिटनेस टिप, मोटिवेशन मैसेज और वर्कआउट रूटीन एचआरएक्स के जरिए शेयर किए। इससे कस्टमर को यह महसूस हुआ कि ब्रांड उनके लिए सच्चे दिल से बना है। जब लोग देखते थे कि उनका आइडल ही उन्हीं प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहा है तो उनके अंदर भी भरोसा बढ़ जाता था। और दोस्तों, शुरुआत में एचआरएक्स सिर्फ कपड़ों का एक ब्रांड था, लेकिन धीरे धीरे एचआरएक्स ने अपने प्रोडक्ट की रेंज को बढ़ाया। अब इसमें फुटवेयर, एक्सेसरीज, फिटनेस इक्विपमेंट और डिजिटल ट्रेनिंग कंटेंट भी शामिल है। और आज एचआरएक्स भारत का सबसे बड़ा एथलीजर और फिटनेस ब्रांड बन चुका है। इंडस्ट्री के अनुसार एचआरएक्स का टर्नओवर आज 1000 करोड़ को भी पार कर गया है और ये ब्रांड आज नाइकी, पुमा और एडिडास जैसे दिग्गज ब्रांड को टक्कर दे रहा है। तो दोस्तों, ये थी एचआरएक्स की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।